भगवान विष्णु के भय से सुमाली लंका का राज्य त्याग कर अपने कुल सहित पाताल में छिप गया। यह प्रसंग तो मैंने आपसे पिछले एपिसोड में कह दिया, पर क्या आप जानते हैं कि सुमाली कौन था? नमस्कार, मैं हूँ एकता पाठक और मेरे पॉडकास्ट अकथित रामायण में आपका हार्दिक सुस्वागतम। राक्षस राज सुमाली और कोई नहीं, रावण के नाना थे। श्री हरि के भय से जब सुमाली ने अपने कुल सहित लंका त्याग कर पाताल में आश्रय लिया, तो उस वक्त ऋषि विश्रवा के पुत्र धनाध्यक्ष कुबेर का लंका में राज्य स्थापित हो गया। उधर पाताल लोक में सुमाली राक्षस को इस बात की बहुत चिंता थी कि अब उसकी संतानों और राक्षस जाति का होगा क्या। आखिर कब तक वे छिपते छिपाते पाताल में निवास करेंगे। तब एक दिन सुमाली इसी सोच विचार में धरती पर विचर रहा था कि उसने अग्नि के समान तेजस्वी और देव तुल्य शोभा धारण करने वाले कुबेर को पुष्पक विमान पर देखा। वे अपने पिता ऋषि विश्रवा से मिलने जा रहे थे। यह देखकर सुमाली को अपनी समस्याओं का हल दिखने लगा। उसने तुरंत पाताल लोक में जाकर अपनी पुत्री कैकसी से बुलाकर कहा, हे पुत्री, अब तुम्हारे विवाह का समय हो गया है। तुम्हारा यौवन निकला जा रहा है। मैं कहीं ना न कह दूं, इसी भय से कोई मुझसे तुमको मांगने के लिए आता ही नहीं। तुम अति गुणवान हो और हम सब भी तुम्हारे लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं। अतएव तुम स्वयं जाकर प्रजापति के कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ एवं सर्वगुण संपन्न ऋषि पुलस्त्य के पुत्र ऋषि विश्रवा को पति रूप में वरण करो, और उनकी सेवा में रहने से तुम्हारी संतान भी धनेश्वर कुबेर के समान तेजस्वी और प्रतापी होगी। अपने पिता के वचनों को सुन और उनके गौरव के लिए वह कन्या ऋषि विश्रवा के पास गई। वह शाम का समय था और ऋषिवर उस वक्त यज्ञ कर रहे थे। पिता में भक्ति होने के कारण कैकसी ने प्रदोष समय की भयंकरता का भी विचार नहीं किया। अतः मुनि के सामने सिर झुकाकर खड़ी हो गई और अपने पैर के अंगूठे से पृथ्वी में चिन्ह बनाने लगी। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान मुख वाली उस परम सुंदरी को देखकर उदार स्वभाव वाले विश्रवा मुनि ने उससे आने का कारण पूछा। तब वह कन्या हाथ जोड़कर बोली कि मैं पिता की आज्ञा से यहाँ आई हूँ। मेरा नाम कैकसी है। शेष अपने तप के प्रभाव से मेरे मन की बात आप स्वयं जान लें। तब मुनि विश्रवा ने ध्यान किया और उसके आने का प्रयोजन जानकर उसकी इच्छा का सम्मान करते हुए और उसे सतर्क करते हुए कहा कि हे देवी, तुम इस भयानक वेला में मेरे पास आई हो। अतः इस विवाह से जो संतान उत्पन्न होगी वह क्रूर स्वभाव की एवं भयानक शरीर के राक्षस होंगे। वे भयंकर स्त्री और पुरुषों के साथ रहना पसंद करेंगे। उनके कर्म भयानक होंगे। यह सुनकर कैकसी उनके चरणों में गिर पड़ी और उनसे कृपा करने की याचना करने लगी। इस पर ऋषि विश्रवा ने कैकसी को कहा कि केवल उनकी सबसे छोटी संतान ही उनके कुल और वंश के अनुरूप धर्मात्मा एवं सद्विचारों की होगी। कुछ काल पश्चात उसने एक बड़ा भयंकर विभत्स राक्षस रूपी पुत्र जना। भगवान वाल्मीकि द्वारा लिखी गई श्रीमद् वाल्मीकि उत्तर रामायण में उस राक्षस रूपी पुत्र के रूप का उल्लेखन कुछ इस प्रकार है। उसके 10 सर थे और दांत बड़े बड़े थे। उसके शरीर का रंग काला और आकार पहाड़ के समान था। उसके ओंठ लाल थे और 20 भुजाएं थी। मुंह बड़ा और सिर के बाल चमकीले थे। उसके जन्मते ही गीदड़ियां ज्वाला उगलने लगी और मांसाहारी जीव जंतु बाईं ओर प्रदक्षिणा करके मंडराने लगे। देवताओं ने रक्त की वर्षा की। मेघ बड़े जोर से गरजे। सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। आकाश से बड़ी बड़ी उल्काएं पृथ्वी पर गिरने लगी। पृथ्वी हिलने लगी। दारुण हवा चलने लगी। अचल नदीपति समुद्र भी खलबला गया।
तब ब्रह्मा जी के समान उसके पिता ने उसका नामकरण किया। अतः कहा कि यह लड़का 10 सर के साथ उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम दशग्रीव रखना चाहिए। तदनंतर कैकसी के गर्भ से महाबली कुंभकर्ण उत्पन्न हुआ, जिसके समान विशाल कुछ भी नहीं था। फिर विकृत यानी कि बहुत ही बुरी सूरत लेकर शूर्पणखा जन्मी और सबसे अंत में धर्मात्मा विभीषण का जन्म हुआ। उनके जन्म के समय आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और देवताओं ने देवदुंदुभी बजाते हुए धन्य धन्य किया।